वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हिमाचल प्रदेश में HP TGT आर्ट्स के एग्ज़ाम को कंडक्ट किया गया था। तो उसी के प्रश्न पत्र को आपके समक्ष आज हम लाए हैं। ठीक है, पहले हम यहाँ पर देखेंगे जो इसका जनरल अवेयरनेस एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ का जो सेक्शन है, सेक्शन 2, इसे हम देखेंगे। और यहाँ पर आपको बता दूँ, मेरे पास जो सीरीज़ है तो वो है कौन सी सीरीज़? सीरीज़ A है। आप लोग भी अपनी सीरीज़ के हिसाब से इसका मिलान कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से सारे प्रश्नों को देखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण ये भविष्य की परीक्षा के लिए भी होंगे, तो इसलिए आगे भी कोई परीक्षा होगी तो वहाँ पर भी आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट साबित होंगे। तो देखिएगा, पहला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है। जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए तो अच्छा ये प्रश्न था कि बीजक किसकी रचना है, तो बीजक हो जाएगी आपकी कबीरदास की रचना। विकल्प यहाँ पर जो सही होना था, विकल्प डी। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर अल बिरूनी किसके साथ भारत आया था। तो जो अल बिरूनी है, ये जो भारत आया था मोहम्मद गजनबी के साथ। किसके साथ? मोहम्मद गजनबी के साथ। फिर अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन निर्विरोध भारत का राष्ट्रपति चुना गया था? दिए गए विकल्पों के अनुसार बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो नीलम संजीव रेड्डी थे, इन्हें निर्विरोध भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। ये भी ध्यान रखना है, आगे भी आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में। फिर प्रश्न है 34, इसमें क्या पूछा गया है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो मानी जाती है तो वो हो जाएगी आपकी अरावली। कौन सी होगी? अरावली। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है प्रश्न 35, 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कौन से ब्रिक्स सम्मेलन की बात की जा रही है? 16वें ब्रिक्स सम्मेलन की। तो ये की जाएगी रूस के कजान में। कहाँ पर? रूस के कजान में। सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 36, इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया बैंक दर वह दर है, बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। यहाँ पर इसे थोड़ा सा पेंडिंग भी छोड़ दूंगा, मुझे लगता है 36 का भी होना चाहिए, बाकी आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हो। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं हम यहाँ पर 37, बार बार आने वाली बाढ़ के कारण किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? लंबा चौड़ा प्रश्न नहीं देखना था, सिंपल ये देखना था बिहार का शोक किसे कहा जाता है। तो जो कोसी नदी है इसे बिहार का शोक कहा जाता है। काफ़ी रिपीटेड प्रश्न है, हर बार पूछा जाता है परीक्षा में ये। फिर है G20 देशों का 19वां शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ होगा? तो जो G20 देशों का 19वां शिखर सम्मेलन 2024 में होगा तो ये हो जाएगा आपके ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में। कहाँ पर? रियो डी जनेरियो। यहाँ पर ब्राज़ील तो नहीं है, रियो डी जनेरियो है, तो ये सही हो जाएगा। फिर प्रश्न है 39, इसमें क्या पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये भी आराम से बताइएगा, क्योंकि ये भी अक्सर रिपीटेड प्रश्न होता है परीक्षा में। तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है ये 9 वर्षों का होता है। विकल्प भी यहाँ सही होगा। फिर प्रश्न है यहाँ पर 40, इसमें क्या पूछा गया है, हाल ही में चक्रवात रेमल खबरों में था, इस चक्रवात का नाम रेमल किसने रखा? तो ये जो रेमल चक्रवात था ये उड़ीसा में भी आया था भारत में। ठीक है, और अगर इसकी नाम की बात की जा रही है, किसने इसका नाम दिया? ओमान के द्वारा इसे ये नाम दिया गया था। पूछा जा सकता है भारत में कहाँ पर आया था ये? उड़ीसा में। फिर प्रश्न है यहाँ पर 41, इसमें क्या पूछा गया है, महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति बंधन अधिनियम लोकसभा में कब पारित हुआ? क्या है? महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति बंधन अधिनियम, ये लोकसभा में कब पारित हुआ था इसकी बात की जा रही है। तो लोकसभा में ये 21 सितंबर 2023 में पारित हुआ था। 21 सितंबर 2023। ये काफ़ी गहरा प्रश्न मुझे लगा। फिर प्रश्न है यहाँ पर 42, इसमें आपसे पूछा गया है राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो जो राइडर कप है ये गोल्फ से संबंधित होगा। किससे? गोल्फ से संबंधित। विकल्प ए यहाँ सही होगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ 43, इसमें क्या पूछा गया है, सर्वोच्च न्यायालय के किस मुकदमे के निर्णय से संविधान की मूल संरचना की अवधारणा की उत्पत्ति हुई? तो जो सर्वोच्च न्यायालय के किस मुकदमे के निर्णय से संविधान की मूल संरचना की अवधारणा की उत्पत्ति हुई? केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस। विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। अगले प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न है 44,
कौन सी नदी भूमध्य रेखा को दो बार पार करती है? कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो 44 का सही विकल्प होगा यहाँ पर कांगो नदी। कौन सी? कांगो नदी, विकल्प ए। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका 45। भारत सरकार ने किस वर्ष प्रथम बार 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया? तो ये किया गया था 1969 में। कब? 1969 में। यहाँ पर 45 का सी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 46, इसमें क्या पूछा गया है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को फुटबॉल दिवस घोषित किया गया? तो जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा फुटबॉल दिवस घोषित किया गया है, तो ये किया गया है आपके 25 मई को। कब? 25 मई को। किसने? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। फिर है 47, इसमें क्या पूछा गया है? हाल ही में संपन्न हुई हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव में लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र से कौन विजयी रहा? तो जो लाहौल स्पीति में विजयी रही थी अनुराधा राणा, ये कांग्रेस पार्टी से संबंधित है, इसका ध्यान रखना है। पहली बार कोई महिला कैंडिडेट वहाँ पर विधायक चुनी गई हैं, इसका भी ध्यान रखिएगा आप। फिर मंडी का प्रसिद्ध पंचवक्त्र मंदिर किसने बनवाया था? तो जो मंडी का प्रसिद्ध मंदिर है ये पंचवक्त्र मंदिर, ये किसने बनाया? राजा सिद्धसेन। किसने? राजा सिद्धसेन। ये भी पूछा जा सकता है पंचवक्त्र मंदिर कहाँ पर है? मंडी में है। जो पीछे बाढ़ आई थी हिमाचल प्रदेश में, तो उस समय ये मंदिर अपनी जगह में स्थिर बना रहा है, इसे बाढ़ से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था। अगला प्रश्न है 49, इसमें क्या पूछा गया है? नाको झील किस झील में है? नाको झील किस जिले में है? तो काफ़ी चर्चित प्रश्न रहता है ये। नाको झील आपके किन्नौर में होगी। किन्नौर, बी सही होगा यहाँ। अगला प्रश्न देखिएगा 50, तारीख़ रियासत सिरमौर नामक पुस्तक के लेखक हैं। तारीख़ रियासत सिरमौर नामक पुस्तक के लेखक कौन होंगे, ये बताना है। तो सही जो विकल्प होगा तारीख़ रियासत सिरमौर। इस पुस्तक के रचनाकार होंगे कंवर रणजोर सिंह। अगला है 51, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार की बात की जा रही है, तो यहाँ सही होगा 82.80%, बी। अगला है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को फुटबॉल दिवस घोषित किया गया? 25 मई। ये तो हो गया ये प्रश्न हमारा पहले ही। नाको झील वाला ये भी हो गया है। हाँ, अब ये प्रश्न आ गया यहाँ पर देखिए, 2024 IPL ट्रॉफी किस टीम ने जीती? तो ये जीती थी किसने? आपको पता ही है, कोलकाता नाइट राइडर के द्वारा। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि किस टीम मतलब फाइनल में कौन 2 टीमें थी? एक थी आपकी कोलकाता नाइट राइडर, ये तो जीत गई। दूसरी थी राजस्थान रॉयल। ठीक है, राजस्थान रॉयल थी। फिर प्रश्न है 53, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जो हिमाचल प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष चुने गए थे, तो ये चुने गए थे आपके विकल्प डी, जयवंत राम। फिर अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 54, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग के पात्र बच्चों को कितनी धनराशि प्रदान की जाएगी? तो जो प्रति माह इन्हें दिया जाएगा 4,000 रुपये, प्रति माह 4,000 रुपये। 0 से 14 वर्ष की आयु के पात्र बच्चों की बात की जा रही है। अगला प्रश्न देखिए 55, इसमें क्या पूछा गया है? भारत में वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? भारत में वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन होंगे, ये बताना है। तो ये जो हो जाएंगे आपके गिरीश चंद्र मुर्मू। फिर अगला प्रश्न है, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सदस्य कौन है? ये भी अच्छा प्रश्न है करंट अफेयर का। देखिए, हर्ष महाजन हैं वर्तमान में। ठीक है, कौन है? हर्ष महाजन। जयराम पूर्व हमारे मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अनुराग जी हमारे हमीरपुर से सांसद चुने गए हैं इस बार। जो मनु सिंघवी कांग्रेस से
राज्यसभा सदस्य के लिए चुने गए थे, परंतु यहाँ पर क्रॉस वोटिंग हो गई थी, जिस कारण हर्ष महाजन जीत गए थे। ये बीजेपी से संबंधित हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, कुंजुम दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो जो आपका कुंजुम दर्रा है ये आपके लाहौल स्पीति घाटी में स्थित है, लाहौल स्पीति के स्पीति घाटी में, ठीक है। ज़्यादा जो मुश्किल प्रश्न नहीं थे यहाँ पर, नॉर्मल ही प्रश्न थे जो मुझे लग रहा है जीके सेक्शन के। अगला प्रश्न है 58, कनाडा की राजधानी कौन सी है? तो जो कनाडा की राजधानी है ओटावा। कौन? ओटावा। यहाँ के जो हेड हैं जस्टिन ट्रूडो। हाल ही में संपन्न हुई 18वीं लोकसभा चुनाव में किस उम्मीदवार ने सबसे अधिक अंतर से जीत हासिल की? ये देखिए चुनाव से संबंधित था प्रश्न पत्र, काफ़ी प्रश्न चुनाव से संबंधित ही आए इसमें। शंकर लालवानी। जो शंकर लालवानी है ये जीते थे काफ़ी अंतर से। अगला है, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पात्र महिलाओं को मासिक कितने रुपए धनराशि दी जाएगी? तो जो ये है इसमें दी जाएगी कितनी? 1500 रुपये पर मंथ। क्या है इस योजना का नाम? प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ये दी जाती है। तो देखिएगा दोस्तों, कुछ इस प्रकार से ये लेक्चर था। जीके सेक्शन वाला बाकी के सेक्शन भी आपके साथ ले आएंगे। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। पीडीएफ इत्यादि के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। धन्यवाद।